अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकीम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रोहिला वाली मुजफ्फरगढ़ से आज एक अपने उस्ताद की बुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये बुक किताब उस दौर की है जिस दौर में हाथ से बुक लिखी जाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। ये उस दौर की बुक है और इसमें उन्होंने तकरीबन कोई 300 से 350 नुस्खा जात जो उनके मुजरब थे वो लिखे हुए हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इन नुस्खा जात को आप दोस्तों की नज़र किया जाए, ताकि आप इनको बनाकर दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। और हम भी इसमें से काफ़ी नुस्खे तैयार करते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस किताब में जो भी नुस्खे हैं वो आपकी नज़र करेंगे। और आज इसमें से कोई 2-3 नुस्खे आपको ऐसे ही रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। और आज शुरू करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके बनाए हुए नुस्खा जात, हमने तो जो भी नुस्खा इसमें से बनाया है उसका 100% रिजल्ट मिला है। तो शुरू करते हैं। नुस्खा नंबर 1, बवासीर। हमारे उस्ताद लिखते हैं कि हर किस्म की बवासीर के लिए अक्सर नुस्खा है। और वो ये भी साथ लिखते हैं कि ये हमारा अपना तजवीज़ करदा है और उसके इज्जा रसवल बेहतर तो वो लिखते हैं जब अपनी खुद बनाई जाए। अगर ना मिल सके, ना बना सको, तो फिर रसवल इंडिया के नाम से मिलती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर वो होती है जो खुद बनाई जाए। और दोस्तों, जितने भी पुराने नुस्खे हैं उनमें अक्सर चीज़ें जो ये रस हो गई, जवाहर हो गए, इनमें हमारे उस्ताद नुस्खे के साथ वाज़े करके लिखते हैं कि इनको आप खुद तैयार करें, किसी कंपनी के तैयार किए हुए इस्तेमाल ना करें। उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो अपने तैयार किए हुए का मिलता है। और यहाँ भी उन्होंने लिखा है कि रसवल अपनी तैयार करें। ये कोई तैयार करना मुश्किल नहीं है। आप इसको एक दफ़ा तैयार कर लें तो ये काफ़ी अर्सा तक आपके पास रहती है, क्योंकि थोड़ी इस्तेमाल होती है और काफ़ी मिकदार में जल्दी बन जाती है। तो पहले रसवल बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने नीम की पत्तियाँ लेनी हैं, 2 किलो ले लें, 3 किलो ले लें, वो जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उनको ले लें। तो उनमें रात को पानी डालकर उनको 1-2 जोश दे दें और उसको रख दें। और सुबह उठ के हाथ से अच्छी तरह उनको मल के जो पानी बचेगा उसको आपने आग पर खुश्क कर लेना है। और जो वो पत्तियां भीगी हुई होंगी उनको ज़ाया कर देना है। और उसको पानी को इतना खुश्क कर लेना है कि वो गाढ़ी सी लेटी बन जाए। और जब आप इसको उतारेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये जलने ना पाए, क्योंकि जब ये आखिरी मराहल में होता है तो इसको जलने का खतरा होता है। तो ये जलने ना पाए। अगर जल गई तो वो रिजल्ट नहीं देती फिर। और इसको खुश्क कर लें और फिर इसी नुस्खे में इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। नुस्खे में पहले रसवल 2 तोला, फिलफिल स्याह, काली मिर्च 2 तोला, सनामकी 2 तोला, सूंड 1 तोला और मुनक्का 1 पाव। और नीम की नमोली खुश्क की हुई वो 5 तोले और आग के फूल खुश्क किए हुए 2 तोले और कलवंजी 1 तोला। इन तमाम अद्वियात को कूट छान कर बाद अज़ां इसको मुनक्का के दाने निकाल लेने हैं और मुनक्का में डाल के इसको कूट लेना है हामा दस्ते में।
और चने के बराबर गोली बना लेनी है। 1 या 2 गोली, अगर ज्यादा तकलीफ है तो 2 गोली, नहीं तो 1 गोली। रात को खाना खाने के बाद ताज़ा पानी से ले लें। अगर ज्यादा तकलीफ है तो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम ले सकते हैं। और परहेज बादी चीज़ों से, खट्टी, तुर्श, मसालाजात और तली हुई चीज़ों से परहेज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस नुस्खे को बनाएं, आजमाएं। हमने तो इसको बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इसको बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।